मतलब कोर हो गए हैं। लेकिन जो पहले पहले मैं फंक्शन में आया था, वो लोग फ्रीडम करते थे तो मैं अजीब सा लगता था ना, राइट? बट देन यू कांट स्टॉप पीपल फ्रॉम डूइंग इट। हर आदमी वैसे ही बिजनेस शुरू करता है। कभी कभी हमारे बिजनेस में बड़े बड़े एक्टर्स साइन अप कर लेते हैं, या कोई क्रिकेटर आ जाता है, लेकिन हम उसका एडवर्टाइजमेंट नहीं करते, क्योंकि वो जब उनको पता चलता है कि इसमें मेहनत है, तो जितना सेंसेशनल उनका एंट्री होता है उतना ही सेंसेशनल उनका एग्जिट भी हो जाता है। लेकिन वो समझते नहीं हैं। दिस इज नॉट समथिंग दैट यू डू 1 2 3। पॉलिटिशियन हो, एक्टर हो, जो भी हो, वही किट से शुरू होना पड़ता है उनको। सेम 4,400 whatever rupees you have for the kit, same Brit kit, and everybody has to start at the same place. कभी कभी लोग मुझे पूछते हैं, जब बहुत लोगों को, जो लोग ये बिजनेस को ठीक से समझते नहीं है, वो अजीब अजीब चीज़ें बोलते हैं, यू नो, दे से सम सिली थिंग्स, यू नो। हमारी एक कहावत है कि बेवकूफ़ चीज़ बोलने से अच्छा यही है कि चुप रहो और बेवकूफ़ लगो, दिखने में बेवकूफ़ लगो। मुंह खोलने से डाउट निकल जाता है ना। सो लोग पूछते हैं ऐसे कि कुमार, आप ऊपर प्रोग्रेस किए हैं क्या बिजनेस में? हैव यू प्रोग्रेस? आर यू अप लेवल? नहीं, मैं एग्जैक्टली वही हूं जहां पे मैंने साइन अप किया था। हेलो, मणिपाल रेड्डी ने, मणिपाल रेणुका ने हमको स्पॉन्सर किया था। वी आर स्टिल इन द सेम प्लेस। हम ऊपर नहीं गए हैं, वही है। वहां से ऑर्गेनाइजेशन डेवलप किया है हमने। देखिए, जब व्हेन यू आर बिल्डिंग एन इंटरनेशनल बिजनेस अक्रॉस द ओशन, अक्रॉस द अटलांटिक ओशन, अक्रॉस 3 कॉन्टिनेंट्स, आपका भी वो दिन आएगा जब आपका बिजनेस सारे वर्ल्ड में स्प्रेड होगा। तभी आपको ये जानेंगे कि अगर आपने सॉलिड बिजनेस बिल्ड किया है, लाइफस्टाइल बिल्ड किया है, फैमिली प्रायोरिटी है, उस वक्त, अभी तो ऑफ कोर्स हस्बैंड एंड वाइफ ऑल टुगेदर ऑल द टाइम बिल्ड करेंगे, लेकिन उस टाइम अगर आपके छोटे छोटे बच्चे हैं तो शायद आप इंटरनेशनल ट्रिप्स के लिए हर बार साथ में नहीं जा पाएंगे। मैं पिछले कई साल में हम लोग आए हैं साथ में, लेकिन कई बार मैं अकेला भी आया हूँ। लेकिन जब मेरी बीवी मेरे साथ है तो मेरा शान बढ़ जाता है। यू नो, आई फील कंप्लीट नाउ, यू नो, व्हेन माय वाइफ इज विद मी। हेलो, ओके, सो इट्स अ ग्रेट थिंग शी इज हियर, बिकॉज so far as I am concerned, she is the best leader in the world in this business. जो भी इसके साथ 2-3 मिनट गुजरता है, they know that she is full of love. She can make you feel loved and wanted and respected in 2 seconds because her heart is clean. She has that magic with people. So I want her to sprinkle her magic on you tonight. Okay, listen to her very close, because हम में से एक बहुत excited है और एक थोड़ा काम है। आप शायद कंफ्यूज हैं कि कौन कैसा है, लेकिन जब मेरी वाइफ, when Anjali will speak, I want you to listen carefully. She speaks softly, but she's got a lot of messages in it. You've got a treat, a very special treat. My princess, Anjali. Well, thank you. And every time Kumar speaks, it's like, just to be with him. Husband के साथ stage पर खड़े रहकर अपने parents के सामने recognize होना is a special feeling. You know, we just cannot get enough of it. But I'm very fortunate. I have a very, very strong husband. He has, जो भी उन्होंने मुझे promises किए थे जब शादी से पहले, कि अंजू हमारा लाइफस्टाइल ऐसा होएगा, हम बड़े घर में रहेंगे, हमारे बच्चे ऐसे रहेंगे, हमारे पास गाड़ियाँ होंगी, घर के पीछे पूल होएगा, जो भी तो चाहे होएगा, जो भी तेरे मन में है, just dream big with me. Whatever it is your heart desires, I'll get it for you. And every man has that desire to do that for his wife and his children. And I'm so blessed today to stand here and tell you कि मेरे husband ने जो भी promises मुझे किए थे, he has fulfilled every one of them and more. He has been the best husband any wife, that's me fortunately, can ever dream of. He's the best son to his parents. He's the best son-in-law to my parents. And we are very, very fortunate to have him. He's the best leader for our team. But it's शुरू में हम जब a lot of you probably don't know कि जब हम बिज़नेस में आए थे, my husband started the business single, और जब वो बिज़नेस का नेटवर्क बिल्ड कर रहे थे, my sister and my brother-in-law Ajay and Alka Ori बिज़नेस में शुरू हुए. They are founders Emerald Going Diamonds this year, so we are very excited about that. But
उन्होंने मुझे स्पॉन्सर किया एंड आई वाज इन हिज डाउन लाइन और इसी बहाने वी मेट बट वी मेट एंड वी यूज्ड टू मीट एट बिग एसोसिएशंस एट फंक्शंस वहाँ यूएस में भी हम ऐसे ही फंक्शंस करते हैं और जब मैं शुरू में बिज़नेस में आई थी मैं बिज़नेस साइन अप तो कर लिया मैंने 3-4 लोगों को स्पॉन्सर भी कर लिया बट मैं बिज़नेस एक्टिवली बिल्ड नहीं कर रही थी मैं फंक्शंस पर अपने सिस्टर के बच्चों को देखने जाती थी जैसे अभी यहाँ लोग दूर दूर से आते हैं मैं मेरी बहन के साथ जाती थी और उनके 2 बच्चे हैं उस टाइम छोटे छोटे थे तो मैं उनकी देखभाल करती थी बट वी यूज्ड टू मीट यू नो व्हाइल गोइंग एंड कमिंग एंड ड्राइविंग टुगेदर और बसेस कार कैरावैन करते थे और इसी बहाने वी गॉट टू गेट टू नो ईच अदर मेरा प्रोफेशन ट्रैवल एजेंसी में था और माई हस्बैंड वॉज अ कंप्यूटर कंसल्टेंट एट दैट टाइम तो जब हमने शादी की एज आई सेड ही टोल्ड मी ऑल दीज थिंग्स एंड मैंने उनसे पूछा मेरा बिजनेस में रोल क्या होएगा सो ही टोल्ड मी जस्ट सपोर्ट मी अनकंडीशनली एंड बी विथ मी एवरीवेयर you know just be there with me everywhere don't question it read a lot of books बहुत सारे किताबें पढ़ो जितने भी tapes सुन सकती हो get your hands on them and give me a few years to just build our future don't question it तो शुरू में हमने वो ही किया हमने बस हमारा फोकस बस ये बिज़नेस का था कि ये बिज़नेस बिल्ड करे वी रोट डाउन आवर गोल्स टुगेदर जैसे आपने नवे डायमंड्स का देखा उनके रेफ्रिजरेटर पर गोल्स थे ड्रीम्स थे एंड वी लर्न फ्रॉम आवर अपलाइन टू डू दैट तो हमने भी ऐसे गोल्स काट कर पिक्चर्स काट कर बड़े घरों के पिक्चर्स काटे गाड़ियों के पिक्चर्स मर्सिडीज बेंज की पिक्चर रखी और भी जो भी हमारे उस टाइम लिमिटेड थिंकिंग का था बट जो भी हमें समझ आया कि ऐसे हमारी लाइफस्टाइल होनी चाहिए वी पुट दैट ऑन आवर walls where we could see it and then you know it was just a matter of going out there and meeting people and getting it done तो पहले 2-3 साल हमें पता नहीं था कौन सी मूवी हो रही है कौन सा मूवी स्टार आ रहा है क्या हो रहा है क्या नहीं हम बस ये बिजनेस फोकस कर रहे थे कई सालों तक हम इंडिया भी नहीं आए हमारे पेरेंट्स से हम नहीं मिले क्योंकि हमारा टाइम बिजनेस से अवे हो जाता था तो इट वाज बेस्ड ऑन काउंसिल हम काउंसिल कर रहे थे और उन्होंने कहा कि अभी आपका मोमेंटम बहुत हाई है डोंट डू एनी डिस्ट्रैक्शंस हमने नवा घर नहीं लिया कुछ नहीं लिया वी वर जस्ट फोकस्ड ऑन बिल्डिंग आवर फ्यूचर बट देयर विल बी अ टाइम इन योर बिजनेस अभी शायद यू आर एट दैट कंफर्ट जोन वेर आप स्ट्रक्चर अपना डाल रहे हैं या यू नो यू आर लुकिंग फॉर द पीपल बट यू शुड प्रे फॉर सो मच मोमेंटम कि आपके पास टाइम नहीं होएगा कि आप आ रहे हो जा रहे हो क्या कर रहे हो बिकॉज योर बिजनेस इज़ ग्रोइंग सो फास्ट तो वो 2-3 सालों के बाद फिर जब हम डायमंड चले गए इट्स जस्ट बिन अ ड्रीम लाइफ जब से हम डायमंड गए हैं everything that you can ever imagine we've traveled the world we have traveled so many places we did not have children when we went diamond but उसके बाद हमारी फैमिली शुरू हुई है अभी हमारे पास 3 देवियाँ हैं छोटी छोटी हमारी देविका 5 साल की है तारिका 3 साल की है और छोटी रितिका 10 महीने की आज हुई तो 3 छोटे बच्चे हैं हमारे पास एंड देयर इज़ नो रीज़न नॉट टू बी आउट देयर विथ योर हस्बैंड इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ मेकिंग अ डिसीजन हम बिज़नेस अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए कर रहे हैं आज वी आर इन अ पोजिशन दैट दे ट्रैवल विद अस एवरीवेयर अभी हम जब आते हैं तो वी यू नो दे डोंट नो एनीथिंग बट ट्रैवलिंग इन बिजनेस क्लास एंड फर्स्ट क्लास और जहाँ भी हम जाते हैं AC गाड़ियाँ या मर्सिडीज़ बेंज हमें ग्रीट करती है अभी जब हम US में जाते हैं जब हम एम्बे के लीडरशिप्स पर वहाँ जाते हैं तो यू नो दे हैव दी स्ट्रेच लिमोजीन्स दैट ट्रीट अस एंड ग्रीट अस एंड इट इज़ जस्ट बैंकॉक में जब हम रिसेंटली गए थे दे ट्रीटेड अस इन सो मच स्टाइल हम बैंकॉक गए हमारे पेरेंट्स भी साथ गए थे और वहाँ हमने मर्सिडीज़ बेंज में फुल स्वीट हमें दिया था बच्चे भी आराम से रहे पेरेंट्स भी आराम से रहे फिर वहाँ से पटाया गए ब्यूटिफुल ओशन व्यू गॉर्जियस प्लेस बट टॉप स्टाइल ट्रैवल एंड दैट्स ऑल आवर चिल्ड्रन हैव एवर सीन they have grown in this business and that's all they have seen which is very fortunate you see when I had the fortunate upbringing my parents were in business and they provided the best lifestyle for me and my brothers and sisters for our whole family
पापा ने अभी यहाँ बैठे हुए हैं, बट ही गेव अस द बेस्ट एजुकेशन, ही ट्रीटेड अस A1. जब भी हम जाते थे, वी वर ट्रीटेड इन स्टाइल, वी वर recognized and respected all over the community. And so now when we see our children have the same kind of recognition, we are very excited about it. अभी हमारे बच्चे जिनके इनके फ्रेंड्स हैं, बिजनेस के फ्रेंड्स जो हमारे हैं, उनके बच्चे हमारे बच्चों के बेस्ट फ्रेंड्स हैं, चाहे उनकी एज उनसे 10 साल बड़ी हो या 2 साल छोटी हो या जो भी हो, बिकॉज दे ऑलवेज सी देम. हमारे डायरेक्ट्स के साथ जब भी हम जाते हैं, हमारे घर आते हैं, उनके बच्चे आते हैं, दे हैव द बेस्ट फ्रेंड्स. एंड दिस इज़ द ओनली बिजनेस. आई डोंट नो इफ आई कैन रिलेट दिस टू यू द वे आई वांट टू, बट इसी जब हम बड़े हो रहे थे, हमारे सर्टेन फ्रेंड्स थे जो स्कूल में थे, फिर हम कॉलेज गए, दूसरे फ्रेंड्स थे कॉलेज में, फिर हम अब्रॉड चले गए तो हमारे फ्रेंड सर्कल बिल्कुल स्प्लिट हो गया, फिर नए फ्रेंड्स वहाँ बनाए. पर हमारे बिजनेस में हमारे बच्चों को इतनी अच्छी स्टेबिलिटी है कि उनकी ज़िंदगी भर फ्रेंडशिप्स स्टडी और स्टेबल रहेंगे. न्यू एंड न्यू फ्रेंड्स कीप जॉइनिंग देम, बट दे हैव अ सर्टेन सेट ऑफ फ्रेंड्स दैट विल ऑलवेज लुक आउट फॉर देम. भी जब हम ट्रिप्स पर जाते हैं, जो बड़े बच्चे होते हैं वो हमेशा बोलते हैं, अंजू मासी आप जाओ, वील टेक केयर ऑफ द किड्स, वील डू दिस विद देम. It's very special feeling, but that's what your kids will have, the security and the stability that it takes to have a secure future. But you have to visualize and think big. You have to be willing to realize how big this business can be for you. This business आता है किट में, it seems like ये सब लोग जो आ रहे हैं बस अपनी कहानी सुना रहे हैं, हमें बिजनेस में करना क्या है. बिजनेस में आपको बस स्मार्टली बिल्ड करना है. यू हैव टू फाइंड आउट फ्रॉम योर अपलाइन, एक फ्रेंडशिप बिल्ड करनी है अपलाइन से, ब्रिज सिस्टम से, ताकि आप आकर सीख जाएं कि अभी मैं आपको बोलूँ, ये बिज़नेस यहाँ काफ़ी थोड़े सालों से शुरू हुआ है. जो इस बिज़नेस को रेगुलरली बिल्ड कर रहा है, जो इस बिज़नेस में रेगुलरली सिस्टम में आ रहे हैं, उनका पिन हमेशा हायर ही हुआ है. They have sustained a good lifestyle over the years. The directs and up are really doing well. A lot of the other people are very successful too. You just have to stay steady and keep coming back. जब भी आप आएंगे, आपको थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन और मिलेगा कि आप अपने बिजनेस में यूज़ कर सकते हैं. तो हमने वो ही किया, बहुत हार्ड वर्क किया पहले कई साल. It's not easy, as you've heard the diamond speak, but it's worth it. थोड़े टाइम के लिए consistent hard work होता है, and then you can enjoy the rewards and travel the world in first class style. ये business हमने husband and wife की तरह build किया है. We've built it together, we've built it long term. My role in the business, मेरा जो role play है is just as important as my husband. Meetings में जाना, system से सीखना, tapes सुनना, किताबें पढ़ना. शुरू में मैं इतनी लंबी talk नहीं देती थी, मैं खाली आकर अपना नाम सुनाकर बैठ जाती थी. So, it's like, I just felt that I wasn't, initially I was very shy. And then after that, it was just a matter of doing the work and earning the respect. एक बारी मैंने काम करना शुरू किया business में, then I understood what it takes. And then I was able to convey the feeling of building this business in an environment that I was helping my husband. मेरे हस्बैंड ने steadily, consistently ये business को build किया हुआ है, and he has secured our future in such a way that for generations to come हमें कोई फिक्र नहीं रहेगी. But you have the same opportunity. The Brit system is wonderful. आपने नवे diamond से सीखा कि it's just an incredible business. You have to decide and move on. जो भी decision आप लेंगे अपने benefit के लिए लेंगे. Yes, you have an upline to help you. You have a responsibility to your downline, but you also have a responsibility to yourself. आप अपने goals और अपने dreams के लिए initially ये business build करें, and the bigger you dream, the faster you'll build it. But the business works. यहाँ इतने सारे लोग इकट्ठे हैं, पूरे इंडिया में rallies हो रही हैं ऐसे, and you know that this business works all over the world, all over the country. You have an international business opportunity at a incredible value to your life. But हमने जो भी सीखा है Brit system से सीखा है, हमने जो भी सीखा है while working the business, we figured it out with the mentorship of an upline. इसी upline का role इतना important होता है कि एक बारी आप friendship कर ले अपने upline से, they are not your judge, you don't judge them. हमने कभी ये नहीं बोला कि इन्होंने हमें गलत guidance दी या इनका ये हुआ. They are human.
हम एक साथ बैठकर we decide, we come up with suggestions and then they guide us whether we are thinking right or no. तो हमने हमेशा सबमिशन से काउंसिल से अपना बिजनेस आगे बढ़ाया है और stayed steady with anything that we have to do with the mentorship of Kanti and Lata Gala. They are our mentors. हमारे sponsors Manipal और Renuka Reddy, the most loving couple you can ever meet. They're very, very affectionate and very non-judgmental. Our upline to them, Praveen and Madhu Chedda, and then just incredible people. वो यहाँ पर बैठे हुए, we want to thank them for giving us all the love and affection they have. But we come from a very, very strong line of sponsorship with the mentorship of Bill and Peggy Britt. And we owe it to them to break diamonds all over the world. So it's a responsibility you have, just like we have, to get the job done. But it's an honor to talk to you. It's a privilege to stand here and share a few words with you. But Abhi, I'll give the mic to my husband. I don't need to say further about him, but he's the best of the best, and here he is, my Cam. India's future is so brilliant. ये बिजनेस में फ्यूचर इतना ब्राइट है कि मैं गॉगल्स पहन के आने वाला था आज. एक्चुअली अभी 2-3 हफ्ते पहले, अभी ये पिछला साल तो बहुत अच्छा रहा हमारे लिए. हमारे ग्रुप में 3 नए डायमंड्स हैं, विशाल एंड सोनिका जैन, संजीव एंड शोना सहाय एंड कंकन भट्टाचार्य समीना. सो दिस हैज बीन अ गुड ईयर फॉर अस. बहुत अच्छा साल रहा है. फिर IBOA बोर्ड में इलेक्शन, फिर इतना ट्रैवल, इतना लाइफस्टाइल चेंज, 3 नई गाड़ियां आई घर में, घर के पीछे स्विमिंग पूल बन गया, घर के नीचे बेसमेंट में एक और नया होम थिएटर लग गया. ये बहुत अच्छा साल है. और हमारी तीसरी गुड़िया आई हमारी लाइफ में, देखा आपने उसमें वीडियो में. ये लाइफस्टाइल बहुत अनबिलीवेबल है, बहुत अनबिलीवेबल है. इतना डिफिकल्ट है किसी को कन्वे करने के लिए. अभी 3 हफ्ते पहले बिल ब्रिट ने हमें उनके पोर्टलैंड FED में गेस्ट स्पीकर के पोजीशन में इनवाइट किया था. तो मतलब गेस्ट स्पीकर है ये, वो होता है जो जिनका ग्रुप वहाँ ज़्यादा नहीं है लेकिन उनको आमंत्रित करते हैं, इनवाइट करते हैं. तो हमारे स्टेज के जाने से पहले मैं बिल ब्रिट के बगल में खड़ा था और हमारे पहले जो गए हैं वो है लियोनार्ड एंड एस्टर किम फ्रॉम कोरिया. वो स्टेज के ऊपर गए, न्यू क्राउन एम्बेसडर विथ 40 FAA पॉइंट्स. उनका एक डाउनलाइन क्राउन एम्बेसडर था वहाँ पे, फाउंडर्स क्राउन एम्बेसडर, वो भी 40 FAA पॉइंट्स था उसका. और कुछ 10-15 ट्रिपल डायमंड्स, 20-25 डबल डायमंड्स थे और बाकी डायमंड्स को ला भी नहीं पाए. 200-300 ऐसे डायमंड्स हैं उनके ग्रुप में जो लास्ट 2 इयर्स में ब्रेक हुए. तो और कोई मेरे पास आया, बिल ब्रिट के पास मैं खड़ा था और बोला, कुमार यू हैव टू फॉलो दिस, यू नो, हाउ डू यू फील अबाउट दैट? आपको कैसे लगता है कि इसके बाद आपको स्टेज पे जाना है? वैसे इसमें कौन सी बड़ी बात है? ये बिजनेस में दैट इज व्हाट इज सपोज टू हैपन. डायमंड तोड़ना, दैट इज व्हाई यू गेट इन द बिजनेस. हेलो, हाउ डू यू फील अबाउट ब्रेकिंग 3 डायमंड्स? नॉर्मल. यू आर सपोज टू ब्रेक डायमंड्स. हेलो, दैट इज व्हाट सपोज टू हैपन. दिस आर ऑल विक्ट्री स्टोरीज फॉर द ब्रिट वर्ल्ड वाइड सिस्टम. उनकी स्टोरीज आपने सुना, बट दैट इज व्हाट इज सपोज टू हैपन. हेलो, अभी मैंने वो कंपैरिजन की US में. अमेरिका में क्या होता है कि कोई कपल अगर शादीशुदा है, बहुत साल से एक साथ में है, तो वो स्टेज पे आते हैं, बोलते हैं वी हैव बीन मैरिड फॉर 30 years, और थोड़ी देर रुकते हैं. क्यों पता है? सब लोग तालियां बजाते हैं. मैंने बोला अगर इंडिया में अगर खड़े होकर स्टेज पे बोलोगे कि वी हैव बीन मैरिड फॉर 30 years और रुकोगे, कोई ताली नहीं बजाएगा. बिकॉज दैट इज व्हाट यू आर सपोज टू डू, है ना? अगर तालियां बजे तो इसलिए नहीं कि आप लोग 30 साल से शादीशुदा हो, इसलिए कि आप अभी भी जिंदा हो. बट व्हाट इज नॉर्मल, व्हाट इज सपोज टू हैपन विल हैपन. मैंने बिल ब्रिट को बोला, बिल ब्रिट से, सो कुमार व्हाट डू यू थिंक अबाउट कोरिया? मैंने बोला, बिल, वी विल ब्रेक 1000 डायमंड्स अ ईयर इन इंडिया. डू यू नो व्हाई? बिकॉज वी आर सेइंग इट. यू विल ऑलवेज गेट व्हाट यू स्पीक. आई एम एक्साइटेड मैन. आप शायद आपने देख लिया है कि एक्साइटमेंट इतनी. बच्चों को लेके, पेरेंट्स को लेके ALS जा पाए इस बार पटाया और बैंकॉक, और EDC का स्पेशल ट्रीटमेंट होता है. जब भी हम, उससे पहले सिंगापुर में ब्रिट वर्ल्ड वाइड के लिए मैंने सेमिनार किया. ये बिजनेस इतना अच्छा है. 2 साल पहले हम सिंगापुर गए थे ALS के पहले, वो भी बैंकॉक का ही ALS था. अंजू और मैंने सोचा कि चलो देविका को लेके जाते हैं सिंगापुर, एक दिन एंजॉय करते. कभी सिंगापुर गए नहीं थे, लेकिन जब सिंगापुर पहुंचे तो हम किसी को जानते भी नहीं थे, वहां किसी को नहीं जानते थे. तो खुद का टैक्सी करना पड़ा, खुद का होटल करना पड़ा. यू नो, मैं थोड़ा नेगेटिव होने लगा था क्योंकि बाय देन आई वाज यूज्ड के जब भी एयरपोर्ट में जाता हूँ कोई बहुत लोग रहते हैं, यू नो. तो लेकिन अरेंजमेंट किया, वो सब किया.
2 ही साल में वहां में हमारा डीडी लेग है, एक डीडी लेग वहां हो गया। ये बिजनेस का मैजिक कितना है, ब्रिट वर्ल्ड वाइड सिस्टम का मैजिक ऐसा है कि 2 साल में इतने अनजाने लोग सब हमारे फोटो लेने, हमें इनवाइट करने, एयरपोर्ट में रिसीव करने 150 लोग पहुंच गए। ऐसे और कौन से बिजनेस में हो सकता है? और उसी शाम को 1,500 लोग बैठे हुए हमारे से नोट्स लिख रहे हैं। 2 साल पहले एक शख्स को भी नहीं जानते थे हम सिंगापुर में, ओनली दिस बिजनेस। सेम थिंग, जिंदगी में पहली बार लुधियाना गए हम अगस्त में, पंजाब। कितने लोग थे, अरे बिजनेस खोलने से पहले किसी को नहीं जानते थे हम वहां पे। द मैजिक ऑफ दिस बिजनेस एंड द लाइफस्टाइल। ओह, मेरे अंजलि के जो चाचा जी हैं कल ही मुझसे पूछ रहे थे। बाय द वे अंजलि एक्चुअली इस बार जिसे बोलते हैं ना, जो भी 85 के ऊपर जीते हैं, हम कहते हैं कि दे लिव्ड अ ग्रेट लाइफ, यू नो। एक्चुअली जब वो स्वर्गवास होते हैं तो हम थोड़ा ऑफ कोर्स सैड सॉरो होता है, लेकिन रिजॉइस भी करते हैं कि उन्होंने इतनी अच्छी ज़िंदगी जी ली। अंजलि के ग्रैंडफादर गुजर गए अभी 2 दिन पहले, तो हम चेन्नई भी नहीं जा पाए, लेकिन ऐसा था कि हम यहाँ रह पाए। वो एडजस्टमेंट हो सकता है, यू नो। ब्रिट वर्ल्ड वाइड सिस्टम में वो फैमिली कम्स फर्स्ट, यू नो। जॉब में ऐसा नहीं है, इतना टेंशन है। हमारा डिपर्चर डेट इसके ऊपर है। हमने अभी सभी डायमंड सभी एफईडी में नहीं रह सकते हैं, उसके अकॉर्डिंगली हमने प्लान किया है। और वहाँ जाते ही, यूएस में जाते ही यूएस का एएलएस ट्रिप है लास वेगस के लिए 10 दिन। लोग पूछते हैं मुझे, कुमार तुम अभी भी 6-7 दिन काम करते हो, हर दिन डू यू वर्क द बिजनेस? कोशिश तो करता हूं, लेकिन ये एमवे क्विकस्टार अपनी तरफ से पूरी तरह रोकने की कोशिश करते हैं हमें। ये ट्रिप में भी अभी एएलएस में तो प्लान 6 दिन तो प्लान नहीं दिखाएंगे ना, उस हफ्ते में तो गया क्या ना। अभी लास वेगस जाएंगे, 10 दिन गया उधर प्लान। उसके बाद वापस आएंगे, थोड़े दिन बाद एटलांटिस जाना है डायमंड क्लब यूएस के लिए। उसके बाद पीटर आइलैंड का ट्रिप पेंडिंग है। पीटर आइलैंड का ट्रिप जब पेंडिंग है, आप 2 चीज कर सकते हैं, या कि ट्रिप में जाओ या कैश करा लो, $20,000 का मिल जाएगा चेक। पीटर आइलैंड 1 ट्रिप इज $20,000। ये एक ही कंपनी है जो ट्रिप आप नहीं लेते हो उसके लिए कॉम्पनसेट करते हैं। ऑफकोर्स ये रेगुलर जो डायमंड ट्रिप में नहीं होता है, मगर पीटर आइलैंड ट्रिप में होता है। इट्स अमेजिंग कंपनी, ऐसे कोई सोचा ही नहीं है। अगर और कोई कंपनी होता तो क्वाइटली हड़प के जेब में रख लेता ना, जो ओन कर रहा है कंपनी, है ना। व्हाट अ क्लासी कंपनी, एंड वी जस्ट एंजॉय इट। और मैं तो एक टेस्ट है, लिटमस टेस्ट जिसे कहते हैं, वो केमिस्ट्री में होता है ना, लिटमस टेस्ट। हाउ डू यू नो दैट यू आर डूइंग व्हाट यू आर सपोज्ड टू डू इन योर लाइफ? आपको कैसे पता है कि जो आप प्रोफेशन कर रहे हैं? बहुत नए लोग हैं ना यहाँ पे, नए लोग जरा आवाज दीजिए प्लीज। फर्स्ट फंक्शन। अभी कई लोग ऐसे होंगे जो मेरी तरह फर्स्ट फंक्शन में इसलिए आए कि उन्हें पता नहीं था कि क्या हो रहा है। मैं तो मेरे अपलाइन को बचाने के लिए आया था यहाँ पहले फंक्शन में। मेरे को लग रहा था कुछ गड़बड़ है इधर। तो मे बी यू आर न्यू पीपल, यू डोंट नो। आपने शायद कहीं लोगों ने डिसाइड नहीं किया कि ये बिजनेस बिल्ड किया जाए। लेकिन आपको मैं एक सवाल पूछूं, जो प्रोफेशन आप कर रहे हैं, आपको कैसे पता है कि भगवान ने वही प्लान आपके लिए किया है? मतलब हाउ डू यू नो दैट गॉड वांट्स यू टू डू दैट प्रोफेशन? आपको कैसे पता है कि आप इंजीनियर हैं या क्लर्क हैं या अकाउंटेंट हैं या डॉक्टर हैं, कि दैट्स व्हाट यू आर सपोज्ड टू डू? मैं एक टेस्ट दूं, मैं टेस्ट देता हूं। अगर आप मंडे टू फ्राइडे या मंडे टू सैटरडे नौकरी करते हैं, जो भी काम, बिजनेस या नौकरी जो भी करते हैं, जब हफ्ते का काम हो जाता है, तो जब आप घर में आके घर में सोफा के ऊपर बैठते हैं, तो क्या आपके दिल में ये लगता है आपको कि दिस इज द राइट थिंग टू डू विद माई लाइफ? केमिकल इंजीनियरिंग, इसी के लिए मैं पैदा हुआ था, ऐसा लगता है आपको? अगर आपको ऐसा नहीं लगता है तो दैट इज नॉट व्हाट यू आर सपोज्ड टू बी डूइंग। अभी हो सकता है कोई डॉक्टर हो जो लाइफ सेविंग प्रैक्टिस में है, तो उनको लगता होगा कि आज 3 जान बचाए हमने, तो उनको लगा हो, शायद लगे। लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द पीपल के प्रोफेशन में ऐसा नहीं है। मेजॉरिटी ऑफ द पीपल जॉब के बारे में सोचना भी नहीं चाहते हैं। सर्टेनली व्हेन आई वाज अ कंप्यूटर कंसल्टेंट, ऐसा तो नहीं लग रहा था मुझे, अच्छा लग रहा था, पैसा मिला, सब ठीक है, लेकिन घर आके मैं इमोशनली होता था कि कंप्यूटर्स यही मेरी जिंदगी है, ऐसा नहीं लगता था। ठीक है ना? आप लोग में से कितने लोग मेरी तरह हो? चलता है, काम चलता है, पैसा मिलता है, लेकिन ऐसा दिल में नहीं मैं एक चीज बताऊं, ये बिजनेस में हमें कैसे पता है कि हम वो कर रहे हैं जो हमें करना चाहिए? क्योंकि हर रात जब हम घर जाते हैं काम करके, सोने से पहले जब लेटते हैं, तो हमारे दिल में हमें मालूम है दिस इज द राइट थिंग टू डू विथ माई लाइफ। बिकॉज लोगों की जिंदगियां बदल रही है। माई गॉड, व्हाट अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, व्हाट अ रिस्पॉन्सिबिलिटी। लोग जब अपनी ट्रस्ट आपको देते हैं तो क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं मेंटरशिप के बारे में थोड़ा बात करना चाहता हूं। देखिए, मेंटरशिप है कि 2 माइंड्स मीट करें,
जो भी बिजनेस हो, आप कौन सा भी बिजनेस देखिए लाइफ में, कौन सा भी बिजनेस, आप सोचेंगे कि शायद एक इंडस्ट्रियलिस्ट ने खुद अपना बिजनेस बिल्ड किया, लेकिन अगर आप जांच करेंगे, थोड़ा इन्वेस्टिगेट करेंगे, तो सबसे बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट भी उनका एक ना एक तो क्लोज फ्रेंड होता है, पार्टनर जैसे एडवाइजर, जो उनके ब्लाइंड स्पॉट्स को देखता है, जो चीज वो खुद नहीं देख पाते हैं वो देखता है। हर एक बिजनेसमैन जो जितना भी बड़ा हो, वो अकेले सेल्फ मेड नहीं बन सकता है। आप बिल गेट्स से पूछिए, उसका भी था कोई पॉल एलन शायद उसका नाम था, ठीक से याद नहीं है, लेकिन वो उसका शैडो था। मतलब वो अगर कुछ गलती करे तो वो बोलता था उसे, और एक दूसरे को वो लोग लुकआउट करते थे। हर जगह जब आप देखोगे वैसा ही है। बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हो, धीरूभाई अंबानी हो, मेरे को डिटेल्स पता नहीं, लेकिन होगा कोई ना कोई तो होगा उनका राइट हैंड मैन जैसे बोलते हैं ना। सो मेंटरशिप का मतलब क्या है? मेंटरशिप इज इन व्हेन टू माइंड्स मीट। एक मेंटर है, एक टीचर है और एक स्टूडेंट है। ओके बाकी के बिजनेस में ये मेंटरशिप रोल बहुत डिफाइंड नहीं होता है, क्लियरली डिफाइंड नहीं होता है, थोड़ा वेग होता है उसमें। अगर हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो नहीं हुआ। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड अ ट्रू मेंटर इन अदर फील्ड्स। अगर आप डॉक्टर हैं तो शायद आपके कोई मेंटर थे, लेकिन वो लाइफ टाइम मेंटर नहीं बनते, लाइफ टाइम के मेंटर नहीं होते हैं, उनको इकोनॉमिक बेनिफिट नहीं होता है। बट जहाँ पे ये बिजनेस में सब कुछ बिल्ट इन है, कोई अगर आपकी मदद करें, आपको अपना ब्रेन दें, तो इसका मतलब ये है कि दे बेनिफिट इकोनॉमिकली फॉर द रेस्ट ऑफ देयर लाइफ। सो देयर इज अ डिफरेंस देयर। अभी मेंटरशिप क्या है? अगर कोई ये चीज जानते हैं, ठीक, आप अगर अभी जॉब में 10,000 रुपए बना रहे हो महीने में, आप क्यों 50,000 नहीं बना रहे हो? आप 1 लाख क्यों नहीं बना रहे हो महीने में? क्यों? पता है, जानकारी नहीं है आपको कैसे बनाना है। जितना है उतना कर रहे हो आप, है ना। जो चीज आपको मालूम नहीं है वो आप खुद को सिखा नहीं सकते। अगर आपको ये पता है कि कैसे 20,000 रुपए या 5,000 रुपए महीने में बनाया जाए, तो अपने आप को आप सिखा नहीं सकते कि 1 लाख कैसे बनाओ। आप सिर्फ उन्हीं से सीख सकते हैं जो ऑलरेडी बना रहे हैं और आपको सिखाने के लिए तैयार हैं। इसके लिए क्या है, एक टीचर का एनवायरनमेंट होता है, आपका डिजायर होता है, और उसको समर्पण जो बोलते हैं, यू हैव टू सबमिट टू द टीचर। और टीचर क्या है? टीचर भी ह्यूमन बीइंग है, टीचर परफेक्ट नहीं है ना, वो भी इंसान है। तो उससे उसका जो नेगेटिव्स हैं, जो बहुत बड़े नेगेटिव्स नहीं हैं, तो उसे आप देखना नहीं चाहिए, आप पॉजिटिव में फोकस करोगे। जब तक वो, जिसे हम कार्डिनल रूल्स बोलते हैं बिजनेस में, जब तक वो वायलेट नहीं कर रहे हैं, जब तक वो प्रिटी रीजनेबल अकाउंटेबल हैं, तब तक आप उनको फोकस कर सकते हैं, उनकी बात सुन सकते हैं। मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको कि कैसे सबमिशन का मतलब क्या होता है। सी हमारा कंट्री और कल्चर, लेट मी टेल यू वन मोर थिंग, ये मैं प्रेजुडिस या बायस या ऐसे इससे हिसाब से नहीं बोल रहा हूं, पूर्व ग्रह ऐसे वैसा नहीं देख रहा हूं मैं, ये एक्सपीरियंस से बोल रहा हूं। मैंने इतने कंट्रीज और कम्युनिटीज के साथ मैंने डील किया है यूएस में। आई विल टेल यू विदाउट एनी रिजर्वेशन that there is something about the Indian brain, the Indian culture, boss. There is nobody like Indians in the world. I can tell you that. There is कुछ है हमारे कल्चर में, इंडियन कल्चर में, जो है नहीं वहीं कहीं. Something missing everywhere else. इसलिए जाके एक्सेल कर रहे हैं लोग। वहां पर भी, यूएस पे भी आप देखोगे स्टैंड आउट करते हैं बिकॉज ऑफ दैट कल्चर। ये बिजनेस में बिग फास्टेस्ट ग्रोइंग ग्रुप इज इंडियन ग्रुप इन द यूएस। क्यों पता है? बिकॉज कल्चर कुछ है हमारे इसमें। एंड क्या है कि हमें हमारा स्ट्रेंथ खुद पता नहीं होता है कभी। यू आर सो क्लोज टू द एयर कंडीशनर दैट यू डोंट रियलाइज इट्स देयर। जब तक वो ऑफ नहीं हो जाए तब तक आपको पता नहीं कि है वो, ऑक्सीजन की तरह, है ना। आप अभी ऑक्सीजन के बारे में सोच नहीं रहे हैं, लेकिन अगर ऑक्सीजन बंद हो गया तो इमीडिएटली सोचोगे। ऑफकोर्स ज्यादा देर सोच नहीं पाओगे, लेकिन है ना। सो समटाइम्स इट्स सो क्लोज। So I want you to capitalize on our culture, okay? हमारे कल्चर में people come first and then things comes later. वेस्टर्न कल्चर में ऐसे नहीं है, थिंग्स पहले आते हैं फिर people आते हैं, तो ये स्ट्रेंथ है। और दूसरा स्ट्रेंथ है हमारे कल्चर में सबमिशन। अभी मैं जब 7 या 8 साल का था, मेरे डैडी ने मेरे को चॉइस दिया कि मैं तो बहुत म्यूजिकल हूँ, तो कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सीख लो। आई पिक द मृदंगम, विच इज, वो मृदंग नहीं, मृदंगम अलग होता है, वो सदर्न वर्जन ऑफ मृदंग होता है। मैंने उस इंस्ट्रूमेंट पिक किया। मेरे टीचर जो थे वो गुरुकुल के टाइप के सोचने वाले थे, मतलब वो हिसाब किताब ज़्यादा नहीं रखते थे। ऐसा नहीं कि 1 घंटे को जाओ उसको इतना पैसा दो, वैसे नहीं थे। मैं पहली बार जब गया तो वो समझ गए थे कि मेरा ब्लड में म्यूजिक है, और ये भी समझ गए थे कि मेरा ईगो थोड़ा ज़्यादा है। मतलब 7-8 बच्चे थे और मैं अपने बारी के लिए
तरस रहा था ना, मेरे को दो मृदंगम, मेरे को दो, मेरे को बीट के सेंस ऑफ बीट मुझे है, उस लड़के से ज़्यादा है मुझे। सर को पता था, उन्होंने मेरे को 4 घंटा बिताया उधर और मृदंगम को हाथ लगाने नहीं दिया। बोलो वापस नेक्स्ट संडे आओ, नेक्स्ट संडे वापस। सुबह 8 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक बिठाया वापस। बाकी सबको हाथ लगाने दिया, मेरे को हाथ लगाने नहीं दिया। वापस नेक्स्ट संडे आओ। अभी मेरा डिजायर था सीखने को। नेक्स्ट संडे फिर से आया मैं, बेटा अभी बोल रहे हैं मेरी बीवी को बाजार से नारियल वारियल चाहिए, तो मुझसे पता करो क्या है और जाके लेके आओ। तो मेरे को थोड़ा गुस्सा आ गया, लेकिन क्या है देसी बच्चा, ठीक है। गया वो मार्केट में नारियल चारियल लेके वापस दे दिया। फिर एक दिन जब मैं घर में बैठा था शाम को, ऐसी सर आ गए, बोले कि आज मैं तुझे सिखाऊंगा। अब मेरे घर आके सिखाया, ये नहीं बोला कि अभी एक्स्ट्रा ट्यूशन दो, फीस दो, कुछ नहीं। आई वॉज टीचिंग यू ए लेसन। उन्होंने बोला मेरे को कि मैं तुमको पहले काम डाउन करना चाहता था, तुम्हें हम्बल करना चाहता था, फिर मैं तुम्हें सिखाऊंगा। ओके, एंड देन आई स्टार्टेड टू लर्न। उसके सी समटाइम्स क्या होता है कि हम डिमांड करते हैं कि अपना अपलाइन हेल्प करे, ये नहीं करते, वो नहीं। कभी कभी सीखना पड़ता है। बिल ब्रिट ने एक बार हमें, वी हैड टू वेट 11 hours, कांति एंड आई हैड टू वेट 11 hours कंटिन्यूसली आउटसाइड हिज रूम इन अ होटल रूम, क्योंकि वो लोगों से मिल रहे थे। उन्हें पता था कि हमें कुछ था, सिचुएशन था डिस्कस करने के लिए, लेकिन उन्होंने 11 hours तक हमें नहीं मिले। खाना नहीं खाया 11 घंटे तक, वहीं खड़े थे। सी पावर ऑफ सबमिशन से, अगर आपको एक मेंटर मिल गया लाइफ में जो या के करोड़पति है, जिनकी जिंदगी ऐसी है जिससे आप इंप्रेस्ड हैं कि आप वैसी जिंदगी जीना चाहते हैं, या वो अभी तक वहां लेवल पे नहीं पहुंचे लेकिन किसी के साथ कनेक्टेड हैं जो ऐसे हैं और आपको वहां जाना है, तो फर्स्ट थिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड इज पावर ऑफ सबमिशन, समर्पण। उसके बारे में आपको जानना है। ऐसा नहीं बोला है कि स्मॉलनेस ऑफ सबमिशन नहीं बोला है, वीकनेस ऑफ सबमिशन नहीं बोला है, पावर ऑफ सबमिशन बोला है। जब मैं मेरे टीचर को, मेरे मृदंगम के टीचर को मैंने सबमिट किया, 3-4 बार कुछ नहीं बोला, तो उनको ऐसा लगा कि चलो अभी मैं इसके लिए एक्स्ट्रा माइल जाऊंगा। समझे आप? अभी समझ लीजिए, आज आपने अपने बच्चों को घर में छोड़े होंगे और बोले होंगे अच्छा होमवर्क खत्म करो आज मेरे आने से पहले, और आप घर जाके ये पता करते हैं कि नॉट ओनली उसने होमवर्क खत्म किया, उसने एक्स्ट्रा रीडिंग खत्म किया, अपना कमरा साफ किया, और घर में कुछ घर का भी फ्रंट रूम, ड्राइंग रूम सब सफाई करके फिर बच्चा सो गया, तो आपको दिल में कैसे लगेगा? कल सुबह आपको ऐसा ही लगेगा कि थोड़ा एक्स्ट्रा दे उसको, है ना? अगर 1 चॉकलेट मांगेगा तो आपको लगेगा कि 3 दे दे, करेक्ट? बिकॉज नाउ ही हैज गॉट पावर ओवर यू। लोग ये समझते नहीं है, मेल ईगो ये समझता नहीं है कि अगर आप सबमिट करोगे तो यू हैव पावर ओवर द अपलाइन। आपने विशालन सोनेका जैन को देखा यहाँ, संजीवन शोना सहाय, कंकन एंड समीना भट्टाचार्य, सुगीतन काजल अजमानी, ये सब डायमंड्स हैं हमारे ग्रुप में। द पीपल दैट हैव द बिगेस्ट बिजनेसेस आर द पीपल दैट ट्रस्ट मी। संजीव सहाय तो कुछ भी करेगा, विशाल जैन को मैं बोलूं यहां से कूदो कूद लेगा। ही ट्रस्ट्स मी विद हिज लाइफ। अगर कोई आपके पास आके बोले कि आई ट्रस्ट यू, यू टेल मी हाउ टू बिल्ड दिस बिजनेस, कोई नो कहेगा कोई यस कहेगा, इट्स नॉट गोइंग टू अफेक्ट मी। आप बोलो किधर इन्वेस्ट करना है, आप बोलो कहाँ का टिकट लेना है, आप बोलो कौन से टेप्स खरीदना है, आप बोलो क्या प्रोडक्ट, कितना पीवी करना है, मैं करूंगा। यू जस्ट गाइड मी। यू नो व्हाट, रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर है। जब मेरे डाउनलाइन, जब संजीव सहाय आके मुझे बोलता है कि तुम जो भी कहोगे मैं करूंगा, तो क्या होता है, मेरी पर जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। अभी नाउ आई हैव टू बी केयरफुल, मैं उसको क्या बोलूं, क्योंकि वो करने वाला है। कभी कभी ऐसे लोग होते हैं जो करने वाले नहीं है, लेकिन जब कोई समर्पित है, कोई सबमिशन में है, करने वाले हैं, तो सोच समझ के उसको बोलना पड़ता है। जिस मेंटर को आप सबमिट कर रहे हो, उनके इम्परफेक्शन को, you should not focus on the imperfection. So long as they are leaders and they are good standing in the Brit worldwide system and they are growing, then you should focus on their good things and cover up their negatives from the downline. जो उनकी कमियां हैं वो आप अपने ग्रुप से दूर रखेंगे, जो उनकी स्ट्रेंथ है वो दिखाएंगे आप। परफेक्शन नहीं एक्सपेक्ट करेंगे। और मेंटरशिप का मतलब ये नहीं है कि आपके विचार अलग नहीं हो, लेकिन अगर विचार अलग हैं तो किस ढंग से आप उसे पेश कर रहे हो,
कैसे प्राइवेटली आप डाउनलाइन और क्रॉस लाइन के प्रेजेंस के बगैर उनसे किस ढंग से आप पेश कर रहे हो अपने डिसएग्रीमेंट, उसके ऊपर है। सी दैट इज सबमिशन। और जब सब लोग ये करने लगेंगे, वी विल ब्रेक 1000 डायमंड्स इन इंडिया। बिकॉज ऐसा कोई नहीं है जो अपना आपके भविष्य के बारे में इंटरेस्टेड है जैसे आपके अपलाइन है। मतलब दैट इकोनॉमिक इंटरेस्ट, यू नो, द अपलाइन स्पॉन्सर्स यू, दे हैव गॉट अ वेस्टेड इंटरेस्ट इन योर सक्सेस। सो मेंटरशिप का यही है कि बिल ब्रेट इसके अनुसार, जैसे हम दादा दादी के साथ रहते हैं तो उनके अनुसार जाते हैं ना हम, है ना। कभी कभी वो मेरे ग्रैंडफादर थे, कभी कभी छोटी छोटी चीज़ों में उनको गुस्सा आ जाता था, टीवी अभी मत देखो, ये मत देखो। हम तो वो सबमिट करते थे कि नहीं, है ना, अभी भी करते हैं, बिकॉज दैट्स आवर कल्चर। और कल्चर इज वन ऑफ सबमिशन। ओके, सो वही ये बिजनेस में आप करेंगे। आई हैव वॉच बिल ब्रेट वर्क। वो वहीं पे टाइम डालेंगे जहां उनको टेंशन नहीं है। जहां लोग टेंशन खड़ा कर देते हैं ना, मैं भी वहां नहीं जाता हूं। मैं वहीं जाता हूं जहां मेरा वेलकम फीलिंग है, मेरा हार्ट का फीलिंग अच्छा है। कहीं कहीं लोगों का फोन कॉल से ही पता चलता, फोन के रिंग से ही पता चलता है, नंबर देखने से पहले, कि कोई टेंशन है। उसका नंबर भी देखता हूं, अंजू क्या करूं, बात करूं क्या, वो कुछ नेगेटिव लेके बैठा होगा। तो यू नो व्हाट आई एम सेइंग, सम पीपल स्पेशलाइज इन दैट, है कि नहीं। और नए लोग, आपको मैं अभी बता दूं कि जो आप एक्सक्यूजेस बनाएंगे ना कि मीटिंग नहीं आने को, ये वो सब हमने सुन लिया ऑलरेडी। आप ऐसा कोई एक्सक्यूज के बारे में सोच नहीं सकते जो हम पहले नहीं जानते हैं। आप अपने अपलाइन को फोन करोगे, बोलेगे अगली मीटिंग में नहीं यार काम जा, उसको क्या है, उसने सुना है ये, आप समझ रहे हैं कि ये नया एक्सक्यूज है। एक बार मेरे ग्रुप में 3 लोगों की बीवियों को एक ही बीमारी एक ही रात को हुई, तो कोई ना कोई तो झूठ बोल रहे हैं ना, ऐसे कैसे हो सकता है। हाँ, मैं रात को पैदा हो गया था लेकिन कल रात को नहीं। तो एक्सक्यूजेस आते हैं, तो हम कभी कभी क्या करते हैं ना, वो फोन लेके, लेकिन नए आदमी को ये नहीं बोल सकते ना, क्या किसको उल्लू बना, ऐसे नहीं बोल सकते ना। तो हम क्या, अरे 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 ऐसा हुआ क्या। एंड जब वो बोलने लगते हैं तो माउथ पीस कवर करके मैं मेरी बीवी को बोलता हूँ नंबर 324, वो एक्सक्यूज नंबर 324 एनसाइक्लोपीडिया है हमारा, उसमें वो क्रॉस रेफरेंस देखिए, अच्छा, दांत में टूथब्रश फंस गया इसलिए मीटिंग में नहीं आ रहे हैं, बोला था ग्लिस्टर यूज करने को। और कोई बोलता नहीं हमारे यहाँ ना आज बहुत टायर्ड है, हम वो फोन में ना माउथ पीस में ऐसे रखे, फिर बोलते हाँ रियली सच्ची, ओ क्लिक। हम जानते हैं क्या हो रहा है। वी आर लुकिंग फॉर ऑनेस्ट पीपल, यू नो। 3 चीजें हैं, देयर आर सेट ऑफ 3 थिंग्स। फर्स्ट सेट ऑफ 3 थिंग्स इज वर्क एथिक, जो काम करने से डरते नहीं है, 3-4 साल तक कर लो, फिनिश। हेलो, व्हाई ड्रैग इट आउट। अगर आप कोल माइन में फंस गए, कोई मजदूर फंस गया कोल माइन के अंदर, और वहां पे एक वो क्या बोलते हैं उसको, कुल्हाड़ी वगैरह है, और वो सुपरवाइजर बोलता है कि देखो हम अंदर फंस गए हैं, अभी निकलने के लिए इस तरफ बाहर का रास्ता है। तो क्या वो मजदूर उसको पूछेगा कि एक्सक्यूज मी सर, मैं कितना बार कुल्हाड़ी से मारूं, ऐसे पूछेगा कि काम पे लग जाएगा। आप बोलो, आपको फ्रीडम चाहिए तो अपलाइन को मत पूछो एक्सक्यूज मी मैं कितना प्लान दिखाऊं। हफ्ते में कितना प्लान दिखाना चाहिए, वो क्या है कि वो मिनिमम कॉन्सेप्ट हो जाता है ना, कितना मिनिमम मैं करूंगा। अरे जिंदगी और मौत का सवाल है तो करो। सो पीपल हु आर ट्रीटिंग इट लाइक लाइफ एंड डेथ विल डू इट लाइक लाइफ एंड डेथ। एक है वर्क एथिक, मैं विलिंगनेस के बारे में बोलता हूं, मतलब आप तैयार, जरूरत शायद नहीं पड़ेगी। मैंने ये बिजनेस बीच बीच में स्पर्ट्स आते हैं, जैसे आप एमरल्ड जा रहे हो, डीडी जा रहे हो या डायमंड जा, उस वक्त बहुत काम एक साथ आ जाता है, लेकिन जिंदगी भर नहीं होता है ऐसे। मेरा ये नहीं है कि 7 दिन हर हफ्ते हर साल जिंदगी भर आपको ये बिजनेस बिल्ड करना पड़ेगा, वो नहीं है। मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या आप तैयार हैं, आर यू विलिंग टू डू इट, इफ द सिचुएशन कम्स आर यू विलिंग टू डू इट। ये बिजनेस में क्या है, लोग पूछते हैं आपको अभी कितना घंटा आपको इस बिजनेस में स्पेंड करना पड़ता है। मैं बोलता हूँ रॉन्ग क्वेश्चन, यू आर आस्किंग मी द रॉन्ग क्वेश्चन। इज नॉट हाउ मेनी आवर्स आई स्पेंड दिस वीक, क्वेश्चन इज हाउ मेनी आवर्स डू आई नीड टू स्पेंड। अभी पिछले 25 दिन मैं ऑलमोस्ट मेरा यूएस का एडीए नंबर भूल गया, पता है, आज सोच रहा था क्या नंबर है, ऑनेस्ट टू गुडनेस। मैं उसके बिजनेस के बारे में सोचता ही नहीं हूं। अपना बिजनेस इतना सॉलिड है, इंडिया में इतना ब्रिट वर्ल्ड वाइड थ्रू बिल ब्रिट्स टीचिंग्स एंड द लीडर्स टीचिंग्स इतना सॉलिड, हर सेकंड डे ऑफ द मंथ आई एम ईडीसी।
सेकेंड डे में लेग सब चले जाते हैं अंदर। तो सोचने की बात ही नहीं है कि हुआ कि नहीं, टेंशन कुछ नहीं है। सी, लोग पूछते हैं कि तुम ये बिजनेस और फैमिली को बैलेंस कैसे करते हो? अरे यार, तुम्हारा जॉब है बीच में, तुम बैलेंस कैसे करते हो? हाँ, बैलेंस क्या बैलेंस? फॉर 2-3 years नो बैलेंस एंड देन यू गेट फ्री। 3-4 साल के लिए कोई बैलेंस नहीं था भैया, देन यू गॉट फ्री। अगर बीच में जॉब है तो बैलेंस कैसे होगा? बीच में जो चीज है वो सबसे बड़ा है बैलेंस। दिस बिजनेस इज नॉट योर प्रॉब्लम फॉर बैलेंस, योर फैमिली इज नॉट योर प्रॉब्लम फॉर बैलेंस, योर जॉब इज योर प्रॉब्लम फॉर बैलेंस। जब मेरा जॉब था तो मेरा टोटली इम्बैलेंस था। नाउ आई गॉट बैलेंस। आर यू विलिंग टू वर्क दिस बिजनेस? लोग पूछते हैं कि कैसे डिवाइड करते हो? लुक, ये बिजनेस, जैसे मैं पिता हूं, आई एम अ फादर, आई एम अ सन, आई एम अ हस्बैंड, है ना। आज मेरी वाइफ मेरे पास नहीं है यहाँ पे, बट आई एम स्टिल अ हस्बैंड, है ना। आई एम स्टिल अ फादर, आई एम स्टिल अ सन, है ना। मैं ये नहीं बोल सकता हूं कि थर्सडे और फ्राइडे में फादर नहीं रहेगा तो चलेगा। डायमंड होना भी ऐसा ही है, डायमंड वर्क हैबिट भी ऐसा ही है। शायद आप हर रोज कोई कैंसिलेशन हो गया तो ठीक है, लेकिन आप यू आर ऑलवेज अ क्राउन एम्बेसडर इन योर थिंकिंग, तो आप उसको अपने लाइफ से सेपरेट नहीं करोगे। सो यू आर रेडी एनी टाइम बिकॉज यू वांट द नंबर 1 लाइफस्टाइल इन द वर्ल्ड। यू वांट टू कीप रेसिजुअल इनकम फॉर योर चिल्ड्रन एंड फॉर जनरेशंस एंड जनरेशंस टू कम। यही एक बिजनेस है जो आपको पीस ऑफ माइंड देगा। मेरे अंजलि, मेरी वाइफ के ग्रैंडफादर जो 93 इयर्स के थे, आखिरी दिन तक वॉकिंग वीकिंग सब गए। जब गुजर गए 2 दिन पहले, जब मेरे फादर इन लॉ ने इनवाइट किया लोगों को, वो तो का फादर इन लॉ भी ही इज अबाउट 78, 77, 78, तो उन्होंने जो लोगों को इनवाइट किया, ज़्यादा लोग अब सब उन्हीं की उम्र के थे ना। गेस व्हाट, क्रिमेशन वगैरह, उसमें 85% हमारे IBOs थे, 85% MV IBOs। पता है, डॉक्टर राम के ग्रुप से 12 डॉक्टर आ गए, सब लोग आ गए तैयार। एवरीबडी इज रेडी टू वर्क, एवरीबडी इज पार्ट ऑफ द फैमिली। आप ये देखेंगे कि ये बिजनेस का ये जो फैमिली है, इट्स एन अनबिलीवेबल एनवायरनमेंट, अनबिलीवेबल फैमिली दैट विल कंट्रीब्यूट मोर टू योर ओवरऑल लाइफ देन एनीबडी एल्स। वेरी पावरफुल। सेकेंड थिंग इज रिजल्ट्स, वर्क एथिक, विच मीन्स यू आर विलिंग टू वर्क हार्ड। सेकेंड थिंग इज रिजल्ट्स। सिर्फ वर्क करने से क्या है? सो यू हैव टू फोकस ऑन ईगल। कोरिया में द होल मैजिक वर्ड वाज ईगल। ईगल को उन्होंने कैपिटलाइज करके इतने डायमंड्स तोड़े। सो सेकेंड थिंग इज रिजल्ट्स। कोई बोलता है इसका दिल बहुत साफ है, अरे दिल साफ है, दिल अच्छा है, मतलब, लेकिन रिजल्ट भी चाहिए ना, है ना। अगर दिल अच्छा है तो काम नहीं कर रहा है तो अपने बच्चों के लिए रेजिडुअल इनकम नहीं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम छोड़ेगा वो। हेलो। और लोग टाइटल में पैसे नहीं मिलते हैं, आपके पोजीशन में, आपके एक्शन में होता है। एक प्रीचर है और एक टैक्सी ड्राइवर है, दोनों एक ही दिन में मरते हैं और स्वर्ग में जाते हैं। वहां पे उनको जो वहां के गॉड के असिस्टेंट्स हैं, भगवान के, वो उनको अपना नया नया घर दिखाने वाले हैं। तो टैक्सी ड्राइवर को बहुत शानदार मकान मिलता है, ब्यूटीफुल हाउस, ब्यूटीफुल कार्स, सर्वेंट्स, फूड, फर्स्ट क्लास, महल की तरह। तो प्रीचर सोचता है कि मैं तो प्रीचर हूं, मैं तो प्रीस्ट हूं चर्च में, तो मेरे को तो उससे भी अच्छा मिलेगा, तो वेट करें आराम से। तो भगवान के जो असिस्टेंट है उनको ले जाते हैं और उनको एक छोटी सी झोपड़पट्टी में बोलते हैं ये आपका है। बोलते ये क्या है, मेरे को आपके अपलाइन से बात करनी है, ये तो टेंशन है, गलत बात है, कोई मिस्टेक है। तो भगवान के पास ले जाते हैं, बोलते हैं गॉड, मैंने आपको जिंदगी भर सर्व किया, जिंदगी भर सर्व किया, आप ही के लिए मैंने चर्च का दरवाजा खोला और जिंदगी भर सर्व किया, और ये टैक्सी ड्राइवर ऐसा चलाता है, गालियां देता है, ये कर, उसको इतना बड़ा महल और मेरे लिए झोपड़ी। तो भगवान बोलते हैं कि हम यहाँ पे टाइटल वाइटल नहीं देखते हैं, खाली रिजल्ट्स देखते हैं। जब आप प्रीच करते थे सब सो जाते थे, जब ये ड्राइव करता था तो सब प्रे करते थे। हेलो। बात यह है कि यू आर लुकिंग फॉर रिजल्ट्स, वर्क एथिक, रिजल्ट्स एंड अपलाइन रिलेशनशिप, स्ट्रॉन्ग अपलाइन टीम, पीपल। मैं एक चीज बोलता हूं आपको, अच्छे क्वालिटी लोग आपके बिजनेस में आपको तभी ट्रस्ट करेंगे जब आपको उनको पता है कि आप किसी और को ट्रस्ट कर रहे हैं। आपके टेक्निकल नॉलेज या प्रोडक्ट नॉलेज के कारण वो आपको ट्रस्ट नहीं करेंगे।
प्रोडक्ट नॉलेज इन्फो इंपॉर्टेंट है और बिजनेस टेक्निकल नॉलेज इंपॉर्टेंट है, लेकिन उस कारण आप अट्रैक्ट नहीं करें लोगों को, आप अट्रैक्ट करेंगे लोग अपने दिल के कारण। आपने किसी को अपना फेथ किसी के ऊपर रखा, उसी कारण वो लोग उनके फेथ आप पे रखेंगे। वर्क एथिक, रिजल्ट्स, अपलाइन रिलेशनशिप। अनदर 3 थिंग्स आई वांट टू इंप्रेस अपॉन यू मेरी तरफ से। फर्स्ट है पर्सनल वॉल्यूम। मैं सिंगल था, कुलीन ने बताया था। See, Kulin and Meena are great leaders, tremendous leaders. Their strength is their submission to Kanti and Lata. Okay? And Kulin ने बताया था कि मैं बैचलर था जब मैं बिजनेस में आया था और मैं मीटिंग में जाता था, सुन के थक जाता था कि बैचलर लोग पीवी नहीं करते, बैचलर लोग पीवी नहीं करते, बैचलर लोग। तो मैं इतना गुस्सा आ गया, मैं बोला मैं कुछ भी करके पीवी करेगा। रिटेल हो गया तो हो गया, नहीं तो तकिया के नीचे घुसाएगा। मेरे को ये सुनने का नहीं है। तो मैं 200 पीवी करने लगा। फिर थोड़े दिन बाद रिटेल के साथ खींच के 300 पीवी करने लगा। आर्टिस्टिक का लिपस्टिक खरीदता था और सी स्प्रे खरीदता था। लिपस्टिक लेके आप आईने के ऊपर गोल्स लिखो और सी स्प्रे से निकाल दो जब गोल मिस होता है। मैंने 200-300 पीवी इसीलिए किया कि कोई आके इनडायरेक्टली बीबीएस में आके कुछ बोलेगा, कवर डिश में कुछ बोलेगा, अपलाइन को टेंशन है कि ये पीवी नहीं कर रहा है। अपलाइन को छुप करने के लिए मैंने किया पीवी, बस सुनने का नहीं था, बस फिनिश। पर्सनल पीवी एक है। ओके, दूसरी चीज है किसको क्या टेप आप लोन करते हैं। अगर आप सीख सकते हैं कि किसको क्या कैसेट टेप दिया जाए, यू विल बी अ मिलियनेयर इन दिस बिजनेस। किस टेप में क्या चीज है जो किस व्यक्ति के साथ रिलेट करेगा, उसमें अगर आप एक्सपर्ट हो जाए। नंबर 1 पर्सनल वॉल्यूम। पर्सनल वॉल्यूम कर डालो। जो भी है आपका गोल, अपनी अपलाइन से सलाह लो, काउंसलिंग लो, 200, 300, 400, 500, जो भी आपका पर्सनल सर्कल का गोल है, कर डालो। फिनिश इट विद इन द फर्स्ट 10 डेज कर दो, तो टेंशन नहीं है किसी को। अगर 10 डेज में सभी लोगों ने पीवी कर दिया तो बाकी के 20 दिन आप और गोल शूट कर सकते हैं, है ना। दूसरी बात ये, हु टू गिव व्हाट टेप टू, दैट इज द सेकंड स्किल यू डेवलप। ओके, अपार्ट फ्रॉम वो शो द प्लान तो है ही, अज्यूमिंग दैट योर ऑर्गेनाइजेशन इज डेवलपिंग। तीसरी बात है द आर्ट ऑफ इनवाइटिंग पीपल टू फंक्शंस। बस अगर आपको ये आर्ट सीख गए कि फंक्शंस में आपके नंबर्स कैसे इंक्रीज हो, ऐसे फंक्शंस में, बीबीएस में, बड़े फंक्शंस में, ये 3 चीज बस काफी है। किसको क्या टेप देना है, कितना आपका नंबर बढ़ रहा है फंक्शन में, और आपका पर्सनल वॉल्यूम, दैट्स इट। एंड देन योर बिजी वर्क एथिक। बाकी 3 चीज तो मैंने बताया आपको कि कितने प्लान दिखाओगे फ्रीडम के लिए, कितने प्लान दिखाओगे आप, एज मेनी एज पॉसिबल। एएलएस में ऐसे लोग आए थे, मेरी सिस्टर वहां आई थी, मेरे सिस्टर्स दोनों Q12 अनुभव है, मेरे पेरेंट्स, अरे ऐसे डिजाइन भी नहीं कर सकते, सोच भी, अगर पैसा भी होता तो ऐसा सोचते भी नहीं है लोग कि चलो सब मिलके पटाया जाते हैं। होता है ऐसे ग्रैंड रियूनियन, बच्चों के साथ खेलना, पेरेंट्स के साथ रहना। वहां पे ईडीसीज के लिए 2 मर्सिडीज बेंज एयरपोर्ट से ट्रांसपोर्टेशन था होटल तक, और होटल से पटाया तक 2 मर्सिडीज बेंजेस, मेरे पेरेंट्स, अंजू और मेरे बच्चों के लिए। तो बीच में रुक के हम एक्सचेंज करते थे, कौन अभी किसके साथ बैठेगा। छोटी छोटी चीजें हैं। वहां पे एमवे ने इंडियन फूड भी ऑर्गेनाइज किया। आप जा सकते हो अपने पैसे से बैंकॉक, लेकिन वहां इंडियन फूड नहीं मिलेगा आपको। मतलब होटल में जा सकते हो, लेकिन कोई आपको देने वाला नहीं है। और एमवे था, इसीलिए एमवे के लोग वहां पे थे, तो वहां लैंग्वेज प्रॉब्लम भी नहीं था, नहीं तो आपको लैंग्वेज प्रॉब्लम भी होगा वहां पे। मैंने टेस्ट किया, जहां एमवे लोग नहीं थे, मैंने चाय ऑर्डर किया, आधे घंटे के बाद वो ककड़ी लेके आया। आपने सुना है ना, लोग विलायत जाते हैं, उनको सब अच्छा लगा, लेकिन खाने में तकलीफ हुई। एएलएस ट्रिप में नहीं होता है तकलीफ। व्हाट अ ग्रेट ब्लेसिंग है ना। नहीं तो क्या है कि जाके फिर वहां से पोस्ट कार्ड लिख रहे हो लोगों को, मैं इतने ड्रीम जगह में हैं, हम एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन वहां आप घास फूस खा रहे हो और यहाँ दाल रोटी खा रहे हैं लोग। लेकिन एमवे ऐसा कर देता है कि वहां आपका पसंद का खाना वहां मिल जाता है, तो योर ट्रिप इज कंप्लीट। इट्स द मोस्ट अमेजिंग थिंग। यू हैव टू गेट फ्री, यू मस्ट गेट फ्री। और फाउंडेशन जिसे बोलते हैं ना, बिल्डिंग बनने से पहले जो बनता है, जो फाउंडेशन है एक बार बनता है, बार बार नहीं बनता है ना। बिल्डिंग का फाउंडेशन एक बार बनता है। देखिए, कहीं लोग ये समझते हैं कि ये बिजनेस में जिंदगी भर आप लोगों को कांटेक्ट करते रहोगे वित्त के लिए। पिछले 30 साल से बिल ब्रिट ने किसी को स्पॉन्सर नहीं किया, तो आपको क्या लगता है कि वो स्पॉन्सरिंग में एक्सपर्ट है? हो ही नहीं सकते। जो चीज आप 30 साल से नहीं किए, कैसे एक्सपर्ट हो सकते हैं आप? स्पॉन्सरिंग में एक्सपर्ट होने की जरूरत नहीं है इसमें। खाली ये दांत ऐसे करो, सब लोग करो करो, फिर करो, फिनिश इट ऑफ। वो कर सकते हो।
एक बार फाउंडेशन कर दो, 15-20 वर्किंग लेग्स 15-20 एक बार आ गया तो बस। ऐसा नहीं कि आप 85 इयर्स के हो गए और थर्ड लेग को ढूंढ रहे हैं, मैं एमरल्ड के लिए तीसरा लेग ढूंढ रहा हूं। ऐसा नहीं है। लोग बोलते हैं ना जो बिजनेस में नहीं है, वो आप लोगों को जाके पकड़ते हैं, हाँ, लेकिन एक ही बार, फिर और लोग पकड़ते हैं। हम पकड़ने में एक्सपर्ट नहीं है, खाली 15 वर्किंग लेग चाहिए अपन को, बस। मैं क्या बोलता हूं कि टॉर्चर मत करना, करो करो करो, खत्म कर डालो। बोलो 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 बोलो, खत्म कर डालो। अरे अभी मजा आता है ना, एक बार फाउंडेशन हो गया, खाली डेप्थ वर्क, बस। जहां भी जाओ लोग हैं, आपने किसी को प्रोस्पेक्ट नहीं किया, लेकिन लोग पूछेंगे कैसे नए लोगों से बात करनी चाहिए, और आप इतना भाषण दे रहे, लेकिन 10 साल से किसी से कांटेक्ट ही नहीं किया आपने। अच्छा लगेगा वो पोजीशन आपको? मुझे तो अच्छा लगेगा। अनजाने लोगों से बात करने का शौक नहीं है मुझे, खाली क्या करने का, खत्म कर डालो। व्हाट यू वांट टू डू? अरे ये 1.5 लाख 3 लाख पे क्यों टॉर्चर कर रहे हो अपने आप को? एमवे बिल्ड करना, ये बात सुनो, बिल्डिंग एमवे इज इजियर देन थिंकिंग अबाउट बिल्डिंग एमवे। एमवे बिल्ड करना इससे बेहतर है कि आप एमवे बिल्ड करने के बारे में सोचो। एमवे बिल्ड करने के बारे में सोचते रहोगे तो आप कॉन्केव हो जाओगे। मतलब क्या पता है? आपकी बीवी, उससे बात करो, उससे बात करो ना, ऐसा 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 ऐसा, आप ऐसे हो जाएंगे कॉन्केव। ये शार्प कपल है, कितना मार खाओगे यार, कितना मार खाओगे। मेरे को ना सुनने का नहीं था। आई डेंट वॉन्ट माई वाइफ टू डू शार्प कपल, शार्प कपल। तो ईडीसी बोनस उसका हाथ में थमा देता हूं हर महीने, ये लोग जाओ, ताकि मॉल में बाहर जाएं तो शांति से जा सकूं मैं। क्योंकि मैंने क्या किया, क्या किया, क्या किया मैंने? खत्म कर डाला। अरे लोग बोलते हैं यू हैव टू बी गुड एट टॉकिंग टू पीपल, या बट वेरी शॉर्ट पीरियड। उसके बाद आप ऐसे सलाह दे सकते हो जो आपने किया ही नहीं 10 साल तक। बिलबिल को लोग पूछते हैं कॉन्टैक्टिंग कैसे करते हो, वो 3 घंटे तक बातें रही आपसे। फिर पूछो क्लास कॉन्टैक्ट कब किया, 30 साल पहले। दैट्स वेयर यू वांट टू बी। नोबडी इन दिस यूनिवर्स इज एक्सपर्ट एट स्पॉन्सरिंग। ये बिजनेस ऐसा है कि आप काम करते जाओ, क्या काम करते जाओ, लेकिन ऐसा लगेगा 80% ऑफ द टाइम ऐसा लगेगा कि जिससे आप बात कर रहे हो ना, उसका अंदर का लिफ्ट है ना, लिफ्ट वो ऊपर तक नहीं जाता है। ऐसा लगेगा कि घर में बत्ती ऑन है लेकिन घर में कोई है ही नहीं। हेलो, लाइट्स आर ऑन बट नो वन इज होम। 80% ऑफ द टाइम लगेगा कि इधर क्या कर रहे हो भाई। मैं कितने बार ट्रेन में बैठा हूं, प्लेन में बैठा हूं, ये सोच के कि तुम ये मीटिंग के लिए अब क्यों जा रहे हो। तेरे को पता है वो क्या एक्सक्यूज देने वाला है, लेकिन टिकट ले लिया तो जा रहे हैं। उसे बोलते हैं बी बोना सोइंग, कहीं से ना कुछ तो कैसा भी निकलेगा, है ना। सो डोंट टॉर्चर योरसेल्फ फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। आपको क्या करना है, क्या करना है आपको, क्या करना है? खत्म कर डालो, खत्म कर डालो। गेट फ्री, गो डायमंड, गो कैंप, वी लव यू, ऑलराइट।